धन्यवाद। थैंक यू दोबारा। बहुत बहुत थैंक यू। खैर, अगली बात करते हैं। आज का सब्जेक्ट है हमारा क्रोध और अहंकार। मैं सबसे पहले इसमें से अहंकार को हटाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डिस्कस जस्ट अबाउट द क्रोध। और क्रोध को भी डिस्कस करने से पहले मैं 1 मिनट लगाऊंगा खाली आपको एलोपैथी लाइन समझाने के लिए। मेडिकल में क्या है, खांसी हो रही है, क्यों हो रही है, कारण पे काम करते हैं हम। कॉजेज क्या क्या लक्षण हैं, कॉजेज क्या क्या हैं, उसके बाद डॉक्टर डायग्नोज करता है, एक्सरे बोलता है, ये करता है। उसके बाद ट्रीटमेंट है। खांसी आ रही है, कब आ रही है, क्या आ रही है, उन्होंने एक्सरे करा, डायग्नोज करा, उसके बाद ट्रीटमेंट है। ये दवाई दिन में 3 बार 6 दिन लो, उसके बाद आके मुझे दिखाओ। दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। हम जो बात कर रहे हैं, हम ना बिहेवियर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, बिहेवियर पार्ट्स की बात कर रहे हैं, और ये तब ठीक होंगे जब हम इनके तीनों पे काम करेंगे। इफ यू आर वर्किंग ऑन कॉज, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ओनली देन वी कैन हील अवर सेल्फ, अदरवाइज देयर इज नो यूज। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। खैर, क्रोध की बात करते हैं। क्रोध के अंदर अगर हम आ जाएं तो क्रोध के आगे में और पीछे एक एक वर्ड और जोड़ना चाहता हूं, एक एक टांग और जोड़ना चाहता हूं। क्रोध के आगे जुड़ेगा गुस्सा और पीछे जुड़ेगा द्वेष। गुस्सा, क्रोध और द्वेष, कायदे में तो ये कॉपी पेन पे होना चाहिए था, लेकिन गुस्सा, क्रोध और द्वेष 3 चीजें हो गई मेरी। गुस्से के अंदर बड़ा प्यार है। गुस्से की सिंपल सी बात समझ लो, गुस्सा बहुत बहुत अपने आदमी से होगा, माँ बाप, बहुत क्लोज भाई बहन। गुस्सा वो करेंगे जो आपका हित चाहते हैं, आपको अच्छे भविष्य में लेके जाना चाहते हैं। यशोदा मैया कृष्ण को गुस्सा कर रही है, किसी ने नहीं सुना होगा क्रोध करा तो गुस्सा हो गया। अगले आ जाओ, क्रोध और द्वेष। क्रोध के अंदर अहंकार आ गया, द्वेष के अंदर अहंकार आ गया, दोनों नेगेटिव हैं। सिर्फ दोनों में फर्क क्या है? क्रोध, दूध को 5 उबलने के बाद 5 मिनट लगातार जलने देना ताकि दूध की स्मेल खत्म हो जाए, दूध का टेस्ट खत्म हो जाए, उसके बाद आप खीर बनाओ, दूध बनाओ, वो मजा नहीं आएगा। वो हो गया क्रोध। और दूध को लगातार जलने दो, अगले 3 घंटे बर्तन भी गंदा हो जाए और दूध का भी कुछ अब पता ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड द्वेष, नफरत। तो गुस्सा, क्रोध और नफरत 3 पार्ट हैं। गुस्से के अंदर प्यार था, क्रोध और नफरत दोनों नेगेटिव हैं। दोनों के अंदर, क्रोध और नफरत के अंदर दोनों ईगो है। मैं तुझे फोन क्यों करूं, तुम मुझे फोन क्यों करो, अरे छोड़ो, हम फोन किसी को करते ही नहीं। 6 महीने बीत जाए, साल बीत जाए, हमारा काम चल रहा है। तो गुस्सा पेरेंट्स के द्वारा था, क्रोध जो है वो समाज के द्वारा था, क्योंकि समाज के जो हमारे प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हीं के अंदर ईगो है। तो वो ईगो हमारे लिए लड़ाई का कारण है। और गुस्से और क्रोध में एक फर्क ये हो गया कि एक इंस्टेंट रिएक्शन ऑन एक्शन इज कॉल्ड क्रोध, और उसको हम लगातार मेंटेन कर लें, कॉन्टिन्यूअस क्रोध इज कॉल्ड नफरत। तो वो नफरत हो गई मेरी। क्रोध के भी नेगेटिव आपको पता है, लोग जो रोड रेज की वजह से जेलों में पड़े हैं, यहां पड़े हैं, वहां पड़े हैं, वो क्रोध का कारण है। तो वो जेलों में जाना उनकी मजबूरी है, वो क्रोध की हाई डिग्री पे चले गए। दूध को ज्यादा उबाल दिया लगातार 5 मिनट, आपकी मर्जी है। तो क्रोध को कितना करना है? क्रोध अच्छा है। सैनिकों में क्रोध है, भारत चाइना, भारत इसकी उसकी लड़ाई होती है, वो करते हैं लड़ाइयां, लेकिन वो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव। तो उसके लिए द्वेष के लिए भी आपको एक बड़ी आखिरी लाइन बड़ी प्यारी बता दूं। प्यार करने वाले को आप फिर भी दिन में 5 घंटे भूल जाओगे। आप अपने माँ बाप से, अपनी पत्नी से प्यार करते हो, 5 घंटे भूल जाओगे, 10 घंटे भूल जाओगे। द्वेष करने वाले को आप 1 मिनट नहीं भूलते। तो पहली बात तो ये बड़े प्यार से समझ लो, द्वेष करके कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस चल रहे हो। तो आपकी मर्जी है। खैर, अगली बात आई कॉजेज और डायग्नोसिस का काम खत्म हो गया। अगली बात आ गई ट्रीटमेंट या एग्जीक्यूशन। अगर आपने इस पे काम नहीं करना तो इस पूरे संदेश का कोई फायदा नहीं है। क्रोध जो है एक पागलपन है। दुर्योधन पागलपन में था जब महाभारत का युद्ध हुआ। कृष्ण जी, भगवान जी समझाने जा रहे हैं दुर्योधन को समझाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दिन दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। और इसमें जो प्यारी लाइन है, जब नाश मनुष्य पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक का मरना यानी कि पागलपन। हमारे स्कूलों से, कॉलेजेस से नैतिक शिक्षा खत्म हो गई है, नए नए सब्जेक्ट्स लग गए, हम आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े 5 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज, लेकिन नैतिक शिक्षा में हम जीरो जा रहे हैं। और यही वजह है कि हम नीचे जा रहे हैं। खैर, एग्जीक्यूशन का पहला आपको बता रहा हूं,
प्यार से काम करो। और आखिरी लाइन आपको ये कहता हूं, अहन्यानि गच्छन्ति भूतानि यम मंदिरम शेषास्थिरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। दक्ष और युधिष्ठिर आपस में कह रहे हैं सबसे बढ़िया क्या है, कहने लगे सब जा रहे हैं यम के मंदिर में, लेकिन क्या है कि वो बाकी सोचते हैं कि मैं तो यही हूं, तो आपने यहां रहना है, नहीं रहना। आप 100 में से खाली 2 आदमी आपसे नाराज हैं, आप उन्हें मनाना नहीं चाहते। अरे कल सुबह उठो, शांत मन से उनके पास जाओ, एग्जीक्यूशन दे रहा हूं, ट्रीटमेंट दे रहा हूं। वो 2 बंदे, चाहे वो भाई है, चाहे वो पिताजी हैं, चाहे वो कोई दूर का रिश्तेदार है, उसके पास जाओ, माफी मांगो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सिर्फ एक मनों की गैप बने हुए हैं, उन 2 बंदों को मनाने के लिए भगवान ने आपको भेजा है। कल मौत आ जाए, हम भी नहीं रहेंगे जब बाकी नहीं रहे। आप उन 2 लोगों में ना रहो कि हाँ भाई मेरे से 2 नाराज गए, मुझे सबको मना के जाना है इस धरती से, मुझे किसी को नाराज नहीं छोड़ के जाना। केवल 1 या 2% प्रभु ने आपको वो लोग खाली एज ए चैलेंज दे रखे हैं, उसे एक्सेप्ट करो, उसको बहुत प्यार से। कल सुबह जब मैं उठूंगा, मैं आंखें बंद करके उन 2 लोगों को मनाने जाऊंगा। मैं इस धरती से किसी एक अकेले आदमी को भी नाराज छोड़ के नहीं जाऊंगा। कहने को कुछ और बातें हैं, लेकिन अभी भी आज आपको यहां पर इतनी बात खाली कहता हूं कि पहले एग्जीक्यूशन या ट्रीटमेंट में इतनी बात ले आओ, कल सुबह पहला फोन किसी ऐसे व्यक्ति पे जाएगा जो पिछले 6 महीने से मेरे से नाराज है। आखिरी बात आपको कह दूं, एक भाई बहन से मिला, भाई बोला, मैं उनके घर गया तो भाई बहन दोनों बैठे थे। मैंने कहा बहन जी तो मुझे पहली बार दिखी हैं। कह रहे हम 12 साल बाद मिल रहे हैं। क्या बात हुई, कोई खटपट हो गई थी? तो मैंने बहन से पूछा, मैंने कहा जी क्या हुआ, 12 साल, रिजल्ट क्या निकला? कह रही रिजल्ट एक ही निकला कि हम 12 साल हमने खो दिए और वो जीवन के अब नहीं आएंगे। मेरी 60 साल की जिंदगी का 5वां हिस्सा कट गया, वो नहीं अब आएगा दोबारा। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करूंगा, सबसे पहले वो जो 5 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी जो लिस्ट में हमने ब्लैक लिस्ट में डाल दी हैं, उन्हें भी मना के जाना, इस धरती से ऐसे मत जाना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।